हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है शिक्षा भर्ती को लेकर, यानी कि आपकी जो नियुक्ति रुकी हुई है वो नियुक्ति हो सकती है। ऐसा सीएम साहब ने बयान दिया है। दोस्तों, उस न्यूज़ पर हम चलेंगे और इसका विश्लेषण भी करेंगे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम दोनों का विश्लेषण करेंगे। पहले ये देख लें कि ये न्यूज़ कहाँ पर आई है और उन्होंने क्या कहा है। तो दोस्तों, ये हमारे माननीय सीएम साहब का जो है पेज है, उस पर उन्होंने ये बात शेयर की है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो दोस्तों, इस न्यूज को आप जैसे देख रहे हैं कि अनूपपुर में विभिन्न विकास कार्यों की भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रमों में उपस्थित भाई बहनों के साथ विचार साझा किए। तो दोस्तों, इसमें हमारी जो काम की बात है वो आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि मेरे नौजवानों, बेटे बेटियों, सरकारी नौकरी में तुम्हारी नियुक्ति का काम शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा दोस्तों। और आपकी मांग क्या थी? उपचुनाव से पहले हमारी नियुक्ति का काम शुरू किया जाए। उपचुनाव से पहले यदि ये काम हो जाता है तो सबसे ज़्यादा लाभ किसे मिलेगा? आपको मिलेगा, और उससे ज़्यादा मिलेगा उपचुनाव में गवर्नमेंट को लाभ। दोस्तों, इसमें कोई भी शंका नहीं है। यदि नौजवान मांग कर रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए और यदि वो पूरी हो जाती है तो दोस्तों इससे बड़ी बात क्या हुई? आगे देखें। मैं प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के कामों को रुकने नहीं दूंगा, रुकने नहीं दूंगा, यानी कि अब ये जारी होंगे। और कुछ दिनों में दोस्तों इस बयान से लग रहा है कि अपडेट आएगा ही। लेकिन आप भी वचन दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, जब नौजवान जो कि चाइनीज सूची में आ चुका है, जो अपनी ज्वाइनिंग की बाट है, यदि उसे ज्वाइनिंग मिल जाती है तो उसे और क्या चाहिए? हम सीएम साहब से और क्या मांग कर रहे हैं? हमारे अपने सीएम साहब हैं और हम उनसे यही मांग कर रहे हैं कि हमारी जो लिस्ट है, जो बीच में काउंसलिंग रुक चुकी है, उसे आप रीस्टार्ट करा दें दोस्तों। और ये कैसे मुमकिन हुआ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर आया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आप लगातार दोस्तों इस मुद्दे को ट्रेंड में बनाए हुए थे कि एमपी टेट की ज्वाइनिंग शीघ्र दें, और लगातार दोस्तों इससे मांग की। अब आप आते हैं उन लोगों की तरफ जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे। यहाँ पर आप देखें दोस्तों, भोपाल में मांग हो गई आपकी। शिक्षा मंत्री जी को भी अपना बयान बदलना पड़ा और कहा कि नियुक्ति को लेकर हम जल्दी कार्रवाई शुरू करेंगे। पहले उन्होंने ये कहा था कि उपचुनाव में के बाद, लेकिन बाद में उन्होंने फिर से करेक्ट किया कि नहीं, जो नियुक्ति को लेकर समीक्षा की जा रही है और जल्दी शुरू करेंगे। ये शिक्षा मंत्री का बयान है, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, जब एक हो जाते हैं और किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं तो वो निश्चित हो जाती है कि वो आपको मिलेगी मिलेगी। गवर्नमेंट ये देख रही है कि हमें फ़ायदा किन चीज़ों से होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जिनकी ज्वाइनिंग लिस्ट में नाम आ चुका है, यदि उनका वेरिफिकेशन होकर उनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है तो गवर्नमेंट को क्या उपचुनाव में लाभ नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। और वही सीएम साहब ने इस वक्तव्य में कहा है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये देखें दोस्तों, मेरे नौजवान बेटे बेटियों, सरकारी नौकरी में तुम्हारी नियुक्ति का काम शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। मांग क्या थी? उपचुनाव से पहले प्रारंभ कर दिया जाए, हमारी लिस्ट जारी कर दी जाए, और हो सके तो ज्वाइनिंग भी दे दी जाए तो सबसे बेस्ट है दोस्तों। तो वही यहाँ पर कहा गया कि नियुक्ति का काम शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। मैं प्रदेश के विकास और जनता कल्याण के कामों को रुकने नहीं दूंगा। तो अब वो कह रहे हैं कि रुकने नहीं देंगे, इसमें ब्रेक नहीं लगेगा। लेकिन आप भी वचन दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें और क्या चाहिए भैया? जितनी भी वर्दीधारी जो पद हैं, आपके जो पटवारी की पोस्टें हैं, आपकी शिक्षक भर्ती की जिनकी लिस्ट में नाम आ चुका है, या बहुत से सब्जेक्ट की पोस्टें कम हैं, उन्हें यदि बढ़ा दिया जाए, बस यही तो चाहिए। नौजवान को क्या चाहिए यार? नौजवान को चाहिए जॉब। बस वो ये गवर्नमेंट जॉब ही तो मांगता है, और अपनी योग्यता के आधार पर मांग रहा है। कुछ ऐसा नहीं कि वो अयोग्य हो तब मांग रहा है, नहीं, उसमें योग्यता है और योग्यता से बढ़कर वो काम करना चाहता है। तो यही तो वो मांग रहा है, और यही आप यदि उसे देते हो तो उसे और क्या चाहिए? बताएं दोस्तों, इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए क्या? हमें तो अपना एक कहें कि नियम अनुसार आप हमारी भर्ती कर दो, हमारी ज्वाइनिंग कर दो, बात खत्म। बस इतना सा काम है दोस्तों। तो यही है कि उन्होंने इसकी घोषणा की है और इसे हम पॉजिटिव लेंगे, और इसे हम अब हर चीज़ में इसको लेकर चलेंगे कि भैया आपने कहा है तो अब तो हमारी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू करो और ज्वाइनिंग भी दो। बस।
तो दोस्तों बस आपको अब क्या करना है कि पॉजिटिव रहना है, और जो भी हमारी अब मुहिम चल रही है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो एग्जाम डेट 26 सितंबर को एग्जाम होंगे। वर्ग 3 का एक मुद्दा बना हुआ है दोस्तों। बहुत से लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम जनवरी से फॉर्म फिल करके बैठे हैं, हमारे अभी तक एग्जाम नहीं हो रहे हैं। मुझे वहीं डर लगता है पीएबी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी तक डेट अपडेट नहीं की है। ये देख रहे हैं लगातार, ये 5 सितंबर को इन्होंने अपडेट किया था, लेकिन जब आप डेट पर जाते हो तो वर्ग 3 की वही डली हुई है। और मैं वर्ग 3 वालों से कह रहा हूँ कि आप तैयारी ना छोड़ें, ये डेट अपडेट हो जाए तो बिल्कुल छोड़ दें, फिर आराम से उड़ के सो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक ये डेट अपडेट नहीं होती है तब तक तो एटलीस्ट पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि लास्ट मौका है। किसी का कोई भरोसा नहीं है कौन कब क्या अपडेट दे दे, क्योंकि ये भी एक मुद्दा बन रहा है आपके उपचुनाव में कि भैया जनवरी में फॉर्म फिल हुए थे और अब इतने समय निकल गया है, लेकिन फिर भी हमारे एग्जाम नहीं हुए, तो हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। बहुत से लोग मांग कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए मैं हमेशा सचेत करता हूँ उन लोगों को कि भैया अपनी तैयारी जारी रखो। 26 सितंबर की डेट अपडेट हो जाए, रिलैक्स कर जाना उस समय, लेकिन जब तक ये अपडेट नहीं होती है रिलैक्स मत हो, अपनी पढ़ाई जारी रखो। वही मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में चयनित उम्मीदवार हैं, जब तक आपकी काउंसलिंग शुरू नहीं हो जाती, ज्वाइनिंग शुरू नहीं हो जाती, मांग जारी रखो। कहाँ से मांग करनी है? सोशल मीडिया से मांग करो, ज़मीनी स्तर से मांग करो, ज्ञापन के द्वारा मांग करो। जहाँ जहाँ भी सीएम साहब जाएं उनसे निवेदन करो कि भैया आपने कहा है कि हमारी ज्वाइनिंग करेंगे, तो अब आप करो हमारी ज्वाइनिंग। बस नियम अनुसार हम मांग कर रहे हैं, और ये मांग बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्ज़ाम लिए हैं और एग्ज़ाम भी आपने दिए हैं। कहाँ कहाँ से लोग कहाँ कहाँ पहुँचे थे दोस्तों एग्ज़ाम देने के लिए, कितनी क्रिटिकल कंडीशन में लोगों ने एग्ज़ाम दिए दोस्तों, वो तो आप स्वयं जानते हैं। उसके बाद फिर सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया, और उसके बाद फिर आप वेट भी कर रहे हो लगातार। करीबन 2018 की जो हमारी भर्ती है, 2020 आधे से ज़्यादा निकल चुका है, कुछ महीने बचे हैं इस साल में। यदि उसमें ये काम हो जाता है तो और क्या चाहिए हमें। जो भी जॉब अटकी पड़ी हैं, विभिन्न विभागों में जॉब अटकी पड़ी हैं, यदि वो निकल जाती हैं तो और क्या चाहिए युवक को काम चाहिए। इतना वो मांग क्यों कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि उसे अपने टैलेंट के आधार पर काम चाहिए, बस। तो इसमें अतुल कुमार शर्मा समझता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सही ना हो, हर एक चीज़ सही है। और मैं तो इसका फुल सपोर्ट करूंगा दोस्तों कि आपकी ज्वाइनिंग उपचुनाव से पहले होनी चाहिए, बस। और यही हमें मांग करनी है। वेरिफिकेशन हो ना हो भैया गवर्नमेंट जाने, लेकिन हमें तो ज्वाइनिंग चाहिए, और ज्वाइनिंग आपको मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों, ये मेरा विश्वास है। और आज इसकी पहली झलक दिख चुकी है, और कहा यही जा रहा है कि यदि हम आपका इतना काम कर देते हैं तो उपचुनाव में आप भी हमें जिताएं, तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है। आप करो तो सही, ज्वाइनिंग दो तो सही, फिर तो आप देखो कि जो नया युवक है वो आपके साथ हमेशा खड़ा है, खड़ा रहेगा, और लाइफ टाइम आपका एक कहें कि धन्यवाद अदा करता रहेगा। तो ये वीडियो एक सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।